हाँ, फाइनली। गुड मॉर्निंग। थोड़ी और देर करती तो जहाज निकल जाता हमारा। वैसे गुड मॉर्निंग कहा था। एक बात तो बताओ, क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? देखो मैंने सब कुछ बता दिया, सॉरी भी किया तुमसे। तुम्हारी अम्मी परेशान है, पूरे रास्ते ऐसे खामोश रहेंगे? अफसून कुछ तो कहो। मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ कोई साजिश नहीं की। मैं तो हेल्प करना चाहता था, और वो भी तो तुम्हें मनाना ही चाहती है ना। ओके, यहाँ रखेंगे। जानान, क्या तुम मेमोरी लॉस जैसी किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही हो? मैं समझी नहीं डॉक्टर। इधर आओ, यहाँ बैठो, समझाता हूँ। ये यहाँ ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, बहुत मुनासिब जगह है। देखो, मेमोरी लॉस से मुराद है तुम्हारे पास जैसे अब कोई बॉस नहीं है, आमिर के अहकामात तुम्हें नहीं मिल रहे, इसीलिए तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा ही है ना? उलझन का शिकार हो और तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर तुम्हारी यही कैफियत है तो मतलब मेमोरी लॉस लाजमी है। अच्छा रुके एक मिनट जरा। ये इस तरह है जैसे कि आमिर के पास पेशेंट नहीं है और बीमार मैं हो गई हूँ। क्या वाकई डॉक्टर मैं बीमार हूँ? क्या वाकई मैं बीमार हूँ? नहीं, ये बीमारी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मसलन लैला अगर 2 दिन खफा रहे तो तीसरे दिन मेरी गर्दन से नीचे तक पसीना बहता रहता है। सुबह उठता हूँ तो सारा जिस्म पसीने में नहा रहा होता है। ये बीमारी नहीं है, इसको हम एंजाइटी कहते हैं। देखो मसलन महानूर को, वो छोड़ो यार, मुझे इस सबसे क्या, इस अदाकारी से वो खुद को तसल्ली देती है। देखो लड़कियों, मेरी एक नसीहत है और ये नसीहत तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। महानूर, तुम्हें भी मेरी बात गौर से सुननी चाहिए। शादी कर लो लड़कियों। तुम्हारे सर पर कोई मर्द होना चाहिए, वो भी ऐसा मर्द जो मेज पर जोर से मुक्का मार सके। हाँ? ओफ यासिर, ये बुआओं वाली बातें मत करो। शादी क्यों करूं? शादी करने वालों को तो देख रहे हैं, वो तो जैसे हर तरफ से मसाइल में गिरे हुए हैं। तो नहीं, शादी वादी बिल्कुल नहीं। ओह मानूर बेटा, देख रही हूँ तुम तो डॉक्टर बनकर मशवरे देने लगी हो, है ना? नहीं परवीन साहिबा, मैं तो बस अपने दोस्तों को कुछ तजर्बे सुना रही थी। शादी मत करो दोस्तों, मत करो शादी। बल्कि अगर पाल ना सको तो बच्चे भी पैदा मत करो। इंसान को कुछ बातें खुद तजुर्बा किए बगैर हरगिज नहीं कहनी चाहिए। अच्छा खैर, मैं यहाँ आपको एक खबर देने आई हूँ। सुन के आप सबको बहुत खुशी होगी। अली ने अपनी मर्जी से हमारे हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है। क्या? ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर अपनी मर्जी से गया है तो अच्छा है। अब हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। विश यू गुड लक। शुक्रिया मैडम, फिर मिलेंगे। कितनी खुशी की मुझे खबर लगता है कि वो अमेरिका चला गया है। चलो, लॉस एंजलिस तक का सफर तो शुरू हुआ। चांद छुट्टी यही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों में से एक यही है। क्या मतलब? ये क्या है? तुम बस यही कह रही थी कि बोतल के शीशे वाला चश्मा पहना हुआ है और घुंघराले बालों वाला भी कहा। क्या तुम लोग मुझे मेरे पीछे घुंघरियाले बालों वाला कहते हो? मेरी भवें देखो भवें, एक शुमाल में है तो एक जुनूब में है। मैं दुनिया को कितनी हैरानी से देख रही हूँ। मैं तो जलील हो गई हूँ, जलील। तुम सबको भी जलील करवाऊंगी। देखें मोहतरमा, पहले आप जरा रिलैक्स हो जाएं। ये डॉक्टर का मसला नहीं है।
हम अक्सर इस तरह के मसाइल देखते हैं। अगर आप 2 हफ्ते बाद आएंगी तो हम छोटा सा रीटच करके आपका ये मसला हल तो कर मैं देंगे। 2 हफ्ते इसी हाल में घूमती रहूं क्या? मैं अपने चेहरे से पैसे कमाती हूँ। अरे बहन, हम किन चीजों पर हैरान नहीं होते। ये जिंदगी तो हैरतों का एक तसलसल है, इसीलिए ये हैरानी भरा तासुर आपके चेहरे पर खूब जा रहा है। वैसे भी ऑपरेशन के दौरान आप रुकी ही नहीं। हम आपको कहते रहे कि हिले मत, मूव मत करें, लेकिन आप हिलती जुलती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी एक आईब्रो एक शहर जा रही है और दूसरी आईब्रो दूसरे शहर। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं समझ गई। अब मैं दिखाती हूँ तुम सबको। नहीं मैडम, हमारा कीमा ना बना है। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मत मेरा कीजिए। कीमा